तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश, कि प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश क्या होता है और कौन कौन से प्रीपोजिशन हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश। प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश हमें किसी चीज़ की अवस्था को बताता है, किसी चीज़ की अवस्था को बताता है, या तो किसी चीज़ की या तो व्यक्ति की अवस्था को बताता है। जैसे कोई चीज़ या व्यक्ति किस स्थान पे है, उसकी अवस्था कहाँ पे है, इसमें एक्शन की नहीं बात होती, उसकी अवस्था की बात होती है। जैसे कोई चीज़ किसी के अंदर है या तो किसी के बगल में है, इन सब को बताने के लिए। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए है वो किसी के अंदर है या तो किसी के बगल में है, और बगल में मान लीजिए ये इसके बगल में है किसी के, और मान लीजिए किसके ऊपर है कोई चीज़, ये सब बताने के लिए। किसके बीच में है कोई चीज़, ये सब बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ फ्लैश का यूज करते हैं, जो हमें क्या बताता है, लोकेशन को इंडिकेट करता है, उसकी अवस्था को बताता है हमें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एक एक प्रीपोजिशन जो इसमें है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग यूज देखेंगे इन का, ऑन का, एट का, अंडर का, ओवर का, बिटवीन का, बिहाइंड का, बिसाइड का, इन सब का एक एक का यूज हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है, इनसे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले प्रीपोजिशन का, जिसका नाम है इन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पहले प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका नाम है इन। इन का हम लोग प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह के अंदर होती है, किसी जगह के अंदर। जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी जगह के अंदर होता है तो उसे बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है जो किसी के अंदर है, ऐसे एक कमरा है, ऐसे इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो इसे बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। मान लीजिए कमरे के अंदर व्यक्ति है, कोई आदमी है, या तो कोई चीज़ रखा हुआ है, या तो कुछ भी है, उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनका। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मैं के लिए यूज जानते हैं, लेकिन आप लोग सिचुएशन को देख लिए। अब मान लीजिए कि ये बोतल का एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें एक बोतल के चारों तरफ एक घिरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, पानी है। तो अब मान लीजिए कोई बैग है, इसके अंदर क्या है, किताब रखा हुआ है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इनके अंदर। जब कोई चीज़ किसी जगह के अंदर होती है, किसी चीज़ के अंदर भी कोई चीज़ होती है, तो उसे बताने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे द बुक इज इन द बैग, बैग में क्या है, किताबें हैं। तो अब मान लीजिए वाटर का एग्जाम्पल हम लोग दिख रहे हैं, इस बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ है। द वाटर इन द बोतल, बोतल में क्या है, पानी है। तो इसको भी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन की बात करेंगे। आप लोग कहानी की तरह आप लोग समझिए कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है। आप लोग इसको समझिए कि यूज कहाँ, एक्चुअली यूज कहाँ किया जाता है। हिंदी पे मत जाइए कि मैं के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका नाम है ऑन। ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे ऑन का यूज कहाँ करते हैं। ऑन का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम लोग जानेंगे तो पर होता है, लेकिन इसको हम लोग पर के लिए नहीं यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जब कोई चीज़ किसी वस्तु या किसी चीज़ के ऊपर होती है, किसी चीज़ के सरफेस पे होती है। जैसे मोबाइल कहाँ पे है, टेबल के सरफेस पे है, ऊपर है। ये बोतल भी कहाँ पे रखा गया है, टेबल के सरफेस पे रखा गया है। इसको बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे द फोन इज ऑन द टेबल, कहाँ पे ये मोबाइल रखा है, मोबाइल कहाँ पे रखा गया है, टेबल पे ये मोबाइल रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, वो दीवार पे लटकी हुई है। देखिए मान लीजिए कोई घड़ी है, एक दीवार है, इस पे घड़ी लटकी हुई है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई चीज़ है। तो अब हम लोग देखेंगे
इसको हम लोग समझ पाए हैं कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ के सरफेस पे होती है तो उसे बताने के लिए हम लोग ऑन का यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोग अब अगले प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एट। एट माने पर या में। आप लोग पर भी समझ सकते हैं और में भी समझ सकते हैं हिंदी में, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के साथ सिचुएशन इंग्लिश के साथ हम लोग सीख रहे हैं, तो इसका कोई मायने नहीं रखता कि हिंदी में क्या इसका मतलब होता है। हम लोग तो सिचुएशन सीख रहे हैं कि किस सिचुएशन में हम लोग एट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक जगह की बात करते, स्पेसिफिक जगह मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ मान लीजिए, उसके बाद या तो मैं घर पर हूँ, तो उसे बताने के लिए भाई हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जब हम लोग किसी को स्पेसिफिक प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस को बताते हैं, जैसे कोई चीज़ हम कहाँ पे हैं, जैसे लड़की का एग्जाम्पल दिया है, जैसे सी इज एट द बस स्टॉप। मान लीजिए कोई लड़का भी है, ये बस स्टॉप पे है, वो अपना किसी से बता रहा है, एग्जैक्ट बता रहा है, एग्जैक्ट जगह कि वो लड़का कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, बस स्टॉप पे है, अपना एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैं अगर किसी को बताऊंगा, कोई मुझसे पूछेगा भाई तुम कहाँ पे हो, तो मैं बताऊंगा आई एम एट द होम, मैं कहाँ पे हूँ, घर पर हूँ। तो इसको बताने के लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक जगह की जब बात होती है, स्पेसिफिक प्लेस की जब बात होती है, तो हम लोग यूज करते हैं एट का। एट मतलब अवस्था को बता रहे हैं कि कोई चीज़ किस जगह पे है, उसको एग्जैक्ट बता रहा है, स्पेसिफिक जगह को बता रहा है, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, एट की हम लोग बात करते हैं। एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज हम लोग करते हैं। तो आप लोग को अब बहुत क्लियर हो गया होगा अब इन सभी प्रीपोजिशन का। अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप पे, अगले प्रीपोजिशन पे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रीपोजिशन को हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रीपोजिशन को। अब हमारा जो अगला प्रीपोजिशन है जिसका नाम है अंडर। अंडर माने किसी के नीचे जब कोई चीज़ होता है, जब कोई चीज़ किसी वस्तु के नीचे होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अंडर का। जैसे बिल्ली कहाँ पे है, इस टेबल के नीचे है, लेकिन ये टेबल इसके सिर से सटा हुआ नहीं है, ये चारों ओर से ये घिरा हुआ है, ये इसके नीचे है, ऐसे इसके नीचे है। किसी चीज़ के वस्तु के नीचे जब कोई चीज़ होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। इससे इस सरफेस से नहीं टच है, इसके नीचे है। इसके नीचे जब कोई चीज़ होता है तो हम लोग बात करते हैं अंडर का यूज करते हैं। जैसे द शूज आर अंडर द बेड। मान लीजिए कोई बेड है, ऐसे मान लीजिए कोई बेड है, इसके नीचे जब कोई शूज रखा गया है, जूते का जो शूज है उसको रखा गया है, तो बेड ऐसे ही तो होता है। इसके अंदर जब कोई शूज रखा गया है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है, टेबल के अंदर है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि अंडर का भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो आप लोग को ऐसे ही धीरे धीरे सिचुएशन को सीखते जाना है। इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए हमें रटना नहीं है कि के नीचे, ये चीज़ नहीं रटना है। हमें सिचुएशन को देखना है कि कौन से सिचुएशन में हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अब अगले प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन के बारे में जिसका नाम है ओवर। ओवर अगर हम लोग हिंदी में इसका मतलब समझेंगे कि के ऊपर, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सिचुएशन के बारे में, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो, तब हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करते हैं ओवर का। हम लोग यूज करते हैं जैसे द फैन इज ओवर द टेबल, माने पंखा कहाँ पे है, देखिए ये टेबल के ऊपर पंखा है, तो इसको बताने के लिए बिल्कुल ऊपर है, तो इसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ओवर का यूज कर रहे हैं। देखिए द फैन इज ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर पंखा है। तो ऐसे ही हम लोग किसी चीज़ के जब ऊपर रहता है, इसके सरफेस पे नहीं टच है, इसके ऊपर रहता है, तो हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, हम लोग ओवर का यूज करते हैं।
आप लोग को ये भी प्रीपोजिशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं अब अगले प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए अब अगले प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन के बारे में जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन का जब हम लोग यूज देखते हैं, बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ है या तो कोई व्यक्ति है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे इसके बीच में और इसके बीच में ये लड़की जो खड़ी हुई है, ये जो कंप्यूटर को दबा रही है, लैपटॉप को, ये कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है। तो इसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो आप लोग कांटेक्ट बना के रखिए कि कैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं आप लोग भी समझ जाइए। तो हम लोग अब देखेंगे जैसे बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच जब कोई चीज़ या व्यक्ति कोई रहेगा तो उसे बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे द पार्क इज बिटवीन द स्कूल एंड द हॉस्पिटल। क्या है पार्क, हॉस्पिटल, और उसके बाद किसके, स्कूल के बीच में क्या है, पार्क है। मान लीजिए ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, इसके बीच में एक खेलने वाला पार्क है। तो इसको बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले एग्जाम्पल पे। जैसे सी इज सीटिंग बिटवीन हर फ्रेंड। वो कहाँ पे बैठी हुई है, वो इन दोनों फ्रेंड के बीच में बैठी हुई है। जैसे इन दोनों फ्रेंड के बीच में ये बैठी हुई है, इसे बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूज करते हैं, हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसको भी आप लोग क्लियर रूप से आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस किस सिचुएशन में हम लोग, देखिए कैसे कैसे हम लोग एक तरीके से यूज कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। तो चलिए अब अगले प्रीपोजिशन की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन के बारे में जिसका नाम है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब अगर आप लोग हिंदी में इसका मतलब समझेंगे तो के पीछे। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे हो, जैसे एक कार कहाँ पे खड़ी है, इस घर के पीछे खड़ी है, तो इसे बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बिहाइंड के यूज हम लोग कर रहे हैं। जैसे द कार इज बिहाइंड द हाउस। हाउस के पीछे क्या खड़ा है, एक गाड़ी खड़ी है। हाउस के पीछे क्या खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है। तो जैसे सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। डोर, घर के डोर के पीछे वो लड़की खड़ी है। तो इसको भी हम लोग बता रहे हैं, उसकी अवस्था को बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसके पीछे है, उसको हम लोग बता रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बिहाइंड से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम लोग अब अगले प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बेसाइड। बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, किसी चीज़ के बगल में। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बगल में हो, किसी दूसरी वस्तु के बगल में हो, तो उसे बताने के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। बगल में मतलब जैसे एक मान लीजिए ये मान लीजिए लड़की है, जो इसके बगल में ये लड़का है। इसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, के बगल में। इसके बगल में कौन बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है। तो हम लोग इसको बता रहे हैं कि किसी के बगल में जब कोई होता है उसको बताने के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे सी इज सीटिंग बिसाइड मी, जैसे इस लड़की के बगल में कोई बैठी हुई है, इसको हम लोग बता रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं बिसाइड को। तो अब हमारा सारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सिचुएशनल इंग्लिश को बता रहे हैं, ना कि हम हिंदी के मतलब को समझा रहे हैं। कि हिंदी के मतलब को भी समझा रहे हैं और सिचुएशन को भी समझा रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। तो जैसा जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश को एक तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से हम लोग समझ रहे हैं। तो थैंक यू गाइस। अब आगे की वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे।